देखिए क्वेश्चन है आपका, तो अभी तक हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर में चल रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ऑन अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर्स ऑफ आयरन एंड कॉपर। दो वायर है, एक वायर आयरन का है, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन, दूसरा वायर कॉपर का है। कह रहा है कि ऑन अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे अगर A है और ये B है, इसी तरीके से ये पॉइंट C है और D है, तो A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही C और D के है, और हमने माना V। तो कह रहा है कि जो दो वायर है, एक आयरन का है दूसरा कॉपर का है, अगर इनके बीच हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ सेम लेंथ, और इनका लेंथ भी सेम है, इनका लेंथ अगर ये L है तो इनका लेंथ भी L है, और सेम करंट फ्लोज, तो उस केस में करंट जो है आयरन में और करंट कॉपर में, दोनों में सेम है। कितना है? I क्वांटिटी है दोनों में। यानी कि अगर आप दोनों के ये टर्मिनल A और B या फिर C और D के बीच में इक्वल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इनके बीच जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? सेम है। तो जब करंट सेम है, आपसे कह रहा है, तो कह रहा है कंपेयर द रेडियाई, दैट मीन्स रेडियस कंपेयर कीजिए। तो जब करंट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस सेम होगा। लिख देते हैं, सिंस करंट फ्लोज थ्रू आयरन एंड कॉपर इज सेम, that means resistance will be also same, that means resistance of copper and iron will remain same। ठीक है, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों वायर से, जिसका लेंथ सेम है, ऑफ सेम लेंथ, अगर लेंथ दोनों का सेम है और इक्वल पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है, तो उस केस में आपका R क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल अगर R ऑफ आयरन जो है वो R मानते हैं, तो R ऑफ कॉपर ये भी R होगा। ठीक है, लेंथ जो है, लेंथ आयरन का अगर L मानते हैं, तो लेंथ कॉपर का ये भी L होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, जब भी आपका वायर होता है, वायर किस फॉर्म में होता है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो जब भी कोई वायर होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये वायर दे रखा है, इस तरीके से वायर को कैसा होता है? इसी शेप में होता है वायर हमेशा। तो जब आपको एरिया निकालना हो, करें आप जो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A ये होता है, यहाँ पे ये जो एरिया होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? पाई R स्क्वायर। ये याद रख लीजिए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो रहे हैं। पहला क्या, इसमें एरिया कैसे निकालेंगे? पाई R स्क्वायर से। दूसरा क्या कि करंट सेम फ्लो हो रहा है दोनों वायर से, दोनों वायर का लेंथ सेम है, और दोनों से अगर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों से अमाउंट ऑफ करंट फ्लो जो हो रहा है वो सेम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। तो रेजिस्टेंस जो है दोनों का सेम है, लेंथ भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने सेम अप्लाई करने पे, और करंट भी सेम है। तो एरिया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A में जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसकी बात करेंगे, पाई R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे R1 इक्वल्स टू हो जाएगा रो L1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर,
R2 हो जाएगा, R1 क्या है, ये कैपिटल R रेजिस्टेंस और ये क्या है, रेडियस है, पाई आर स्क्वायर में ये क्या होता है, रेडियस। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो R2 इक्वल्स टू रो L2 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए R1 R2 जो है दोनों सेम है। अच्छा, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो रो 1 हो जाएगा और रो 2 हो जाएगा। रो 1 क्या है यहाँ पे, रो 1 जो है आपका ये आयरन का है और रो 2 कॉपर का। R1 आयरन, R2 कॉपर। मतलब क्या, ये जो रो 1 है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये किसका है, आयरन का, R2 आपका कॉपर का, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो R1 इक्वल्स टू क्या है, R है, इक्वल्स टू रो ऑफ आयरन। रो ऑफ आयरन कितना है, 10 टू द पावर, इसको यहीं रखते हैं रो 1 इंटू L1 और L2, मतलब आयरन का और कॉपर का दोनों का लेंथ सेम है, तो L अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। इसी तरीके से R2 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रो 2 L अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। R1 R2 को दोनों को हमने क्या लिखा है, R लिखा है, क्यों, R1 जो है यानी कि आयरन का और कॉपर का दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। डिवाइड करेंगे तो R अपॉन R इक्वल्स टू रो 1 इंटू L अपॉन पाई R1 का स्क्वायर अपॉन रो 2 इंटू L अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये लेंथ से ये लेंथ कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये यहाँ से तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू रो 1 अपॉन, और देखिए कैसे हमने ये कैंसिल आउट किया, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता, जानते हैं ना। तो रो 1 अपॉन रो 2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब आगे का पार्ट डिलीट करते हैं, तो अब ये सारी चीज़ डिलीट करते हैं यहाँ पे, ये वाला तो रो 1 अपॉन रो 2, रो 1 क्या है यहाँ पे, आयरन का, और आयरन का इतना दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ ये वैल्यू अब यहाँ पे लेके आते हैं, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू रो 1। रो 1 की वैल्यू क्या है, रो 1 है आयरन का, और आयरन का कितना है 10 टू द पावर, इसको पहले लिख लेते हैं रो 1 अपॉन रो 2 इंटू R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा रो 2 अपॉन, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, दोनों स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 जो हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट रो 2 अपॉन रो 1। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रो 2 अपॉन रो 1। रो 2 मतलब कि कॉपर का कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8, और रो 1 कितना है 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, अब यहां से इन सबको डिलीट करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता दे रहा हूं, इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.5। मैं आंसर देख के इसको बता दिया हूं, आप चेक कर लीजिएगा। R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, और R1 R2 क्या है, R1 है आपका रेडियाई ऑफ आयरन, R2 क्या है रेडियाई ऑफ कॉपर। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो क्या आ गया 2.5। बस समझ में आ गया। तो ये होता है। अब यहां पे कह रहा है कि क्या करंट डेंसिटी, कैन देयर करंट डेंसिटी बी मेड इक्वल बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट रेडियाई, यानी कि अगर हम सेम रेडियाई लें तो क्या इनका करंट डेंसिटी
सेम होगा? नहीं, करंट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल है, एक आयरन का है, दूसरा कॉपर का है, तो इस वजह से करंट डेंसिटी जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, सिंस करंट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, सो करंट डेंसिटी विल नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।